बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर रोज सुबह सवेरे 2 फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। उनमें से एक अल्लाह ताला से दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, जो तेरी राह में हज करे उसे मजीद तरक्की अता फरमा, और दूसरा ये दुआ करता है, ऐ अल्लाह, जो तेरी राह में हज ना करे उसके माल को तबाह बर्बाद कर दे। हजरत सईदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान दिन की किसी साथ में किसी मुसलमान भाई की इयादत करता है, अल्लाह ताला इसकी तरफ आसमान से 70,000 फरिश्ते भेजते हैं जो इसके लिए शाम तक दुआएं करते हैं, और अगर रात की किसी भी साथ में इयादत करता है तो फरिश्ते सुबह तक इसके लिए दुआएं करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने जिस्मों को पाक करो ताकि अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हें पाक करे, क्योंकि जब भी कोई बंदा रात पाकीज़गी में गुजारता है और वुज़ू की हालत में सोता है, इसके साथ एक फरिश्ता इसके बालों में रात बसर करता है। जब भी वो बंदा रात के किसी हिस्से में अपना पहलू बदलता है तो फरिश्ता इसके लिए यूं दुआ करता है, ऐ अल्लाह, अपने इस बंदे की मगफिरत फरमा, क्योंकि ये रात को बावजू होकर सोया है। आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मुझ पर दुरूद पढ़ता है उसके दुरूद पढ़ने के दौरान वे मलाइका उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। अब बंदे की मर्जी है कि वो मुझ पर दरूद पाक कम पड़े या ज्यादा। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ लाए। इस वक्त इनकी आंखें खुली हुई थी तो आपने उन्हें बंद कर दिया। फिर फरमाया, जब रूह कब्ज की जाती है तो नजर इसका पीछा करती है। इस पर इनके घर के कुछ लोग चिल्लाकर रोने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने लिए भलाई के अलावा और कोई दुआ ना करो, क्योंकि तुम जो कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मगफिरत फरमाए, हिदायत याफ्ता लोगों में उसके दर्जात बुलंद फरमाए, और उसके पीछे रह जाने वालों में तू उसका जानिशीन बन। ऐ जहानों के पालने वाले, हमें और उसको बख्श दे, इसके लिए इसकी कब्र में कुशादगी फरमा और इसके लिए इसकी कब्र में रोशनी कर दे। सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स का जमात से नमाज पढ़ना इसके घर पर या बाजार दुकान में नमाज पढ़ने से 25 दर्जा फजीलत रखता है, इसलिए कि जब तुम में से कोई अच्छी तरह वुजू करता है और महज नमाज की ही खातिर मस्जिद में जाता है तो इसके हर कदम पर उसका एक दर्जा बुलंद हो जाता है और एक गुनाह मिटा दिया जाता है, यहाँ तक कि वो मस्जिद में दाखिल हो जाता है। और जब वो मस्जिद में पहुंच गया तो गोया वो नमाज की हालत में है। जब तक वो मस्जिद में नमाज के लिए रुका रहा और जब तक वो अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहता है, तब तक फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं, ऐ अल्लाह, इसकी मगफिरत फरमा, इस पर रहम फरमा, इसकी तौबा कबूल फरमा। और दुआ का ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि वो किसी को इज़ा न पहुंचाए या इसको कोई हदस लाहक ना हो, यानी इसका वुज़ू ना टूट जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करने वाला जहाद फी सबीलिल्लाह के लिए ऐसे शहसवार की तरह है जिसे घोड़ा अपनी पुश्त पर लेकर शदीद हो गया हो। इसे नमाजी के लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं जब तक कि वो बेवुजू ना हो जाए या अपनी जगह से उठ खड़ा ना हो जाए और वो रिबाते अकबर में है। हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला पहली सफ में नमाज पढ़ने वालों पर रहमत भेजता है और मलाइका उनके लिए दुआ करते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है और फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं जो नमाज की सफ में दाएं जानिब खड़े हो जाते हैं।
اور بے شک فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز کے لیے صفوں کو جوڑتے ہیں، اور جو شخص صف میں موجود خالی جگہ کو بھر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عوض اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے لیے فرشتے مخلوقات سماوی اور ارضی یہاں تک کہ چونٹی اپنی بل میں اور مچھلی سمندر میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سیری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سیدنا ام دردہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت دعا مانگتا ہے، فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی وہی کچھ ہو جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔